हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को जय जगन्नाथ, नमस्कार, प्रणाम। साथियों, मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राघव, लेकर के हाजिर हूं रेडियो धूम 89.6 में प्रोग्राम तस्वीर। और दोस्तों, प्रोग्राम तस्वीर में हम रोज़ अलग अलग विषय पर बातचीत करते हैं और आपको जानकारियाँ देते हैं, और ये भी कोशिश रहती है हमारी कि आपको इस प्रोग्राम से जोड़ा जाए, आपके विचार शामिल किए जाएं, और आप हमें अपने विचार हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। साथियों, आज का दिन बेहद ही खास है। हवाओं में शंख की गूंज है, हवा में चंदन की महक है, और दिलों में सिर्फ एक ही नाम है, वो है जगन्नाथ। हाँ दोस्तों, आज हम सब मिलकर चल रहे हैं ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में, जहां आस्था का वो समंदर उमड़ा है जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। जी हाँ साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। कहते हैं कि आज के दिन खुद ब्रह्मांड के राजा भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गर्भगृह से बाहर निकलकर अपनी प्रजा, अपने भक्तों से मिलने आते हैं। तो अगले कुछ समय आप हमारे साथ अपनी आस्था की डोर को थामे रखिए, क्योंकि आज हम इस पावन यात्रा के उन रहस्यों और रंगों को छुएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अच्छा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा में जो 3 भव्य रथ चलते हैं वो कोई साधारण रथ नहीं है। हर साल इन रथों को नए सिरे से बिना किसी कील या धातु के सिर्फ लकड़ी से बनाया जाता है, और इन तीनों रथों के अपने नाम और अपनी पहचान है। सबसे आगे चलता है दाव यानी भगवान बलभद्र का रथ, जिसे लाल ध्वज कहते हैं। इसका रंग हरा और लाल होता है। बीच में चलती हैं उनकी लाडली बहन सुभद्रा, जिनके रथ का नाम है दर्पदलन। काले और लाल रंग का ये रथ बेहद सुंदर दिखता है। और सबसे आखिर में चलता है हमारे काले कन्हई भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे कहते हैं नंदी घोष। ये पीले रंग और लाल रंग का होता है और इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है। सोचिए, लाखों लोग जब एक साथ हरि बोल जय जगन्नाथ के जयकारे लगाते हुए इन रथों की रस्सियों को खींचते हैं तो ऐसा लगता है जैसी पूरी धरती हिल रही हो। मान्यता है कि इस रथ की रस्सी को सिर्फ छू लेने से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रेडियो धूम के प्रोग्राम तस्वीर में हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे सुधी श्रोताओं के विचार भी शामिल किए जाएं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे एक श्रोता श्री प्रदीप कुमार जी ने अपने विचार हमें भेजे हैं। रेडियो धूम 89.6 सुन रहे आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार गड़ूमरिया, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। आप सबकी तरह मैं भी प्रतिदिन रेडियो धूम 89.6 सुनता हूँ। रेडियो धूम 89.6 के सभी कार्यक्रम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, परंतु कार्यक्रम तस्वीर की बात ही अलग है। कार्यक्रम तस्वीर मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें रोज अलग अलग विषय पर अलग अलग लोगों से आप बात करते हैं। कार्यक्रम तस्वीर की सबसे अच्छी बात यह भी है कि यह प्रोग्राम सभी को आपस में जोड़ता है और सभी को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का मौका देता है। कार्यक्रम तस्वीर को प्रस्तुत करने में आरजे राघव जी का अंदाज भी बहुत अच्छा है। कार्यक्रम तस्वीर में आज का विषय है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को महाप्रभु जी की रथ यात्रा के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए आरजे राघव जी का बहुत बहुत आभार। और रेडियो धूम के सभी श्रोताओं को विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत पूरे देश भर में आज कई स्थानों पर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली जाएगी। देश के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम, इसे जगन्नाथ पुरी भी कहा जाता है। यह भारत के पूर्व में उड़ीसा राज्य के अंतिम छोर पर समुद्र तट पर स्थित है। इसका पुरातन नाम पुरुषोत्तमपुरी
नीलांचल और श्रीक्षेत्र भी कहते हैं। उत्कल क्षेत्र के प्रमुख देव भगवान जगन्नाथ जी हैं। भगवान जगन्नाथ जी श्री कृष्ण के ही अंश स्वरूप हैं, इसलिए भगवान जगन्नाथ को ही पूर्ण ईश्वर माना गया है। पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले महोत्सवों की अगर बात करें तो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा सबसे बड़ा महोत्सव है। यह परंपरागत तरीके से चलने वाला रथ यात्रा न सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भक्तों के आस्था का केंद्र है, जहां वर्ष भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, जो अपनी बेहतरीन हस्तकलाकारी व भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की अगर बात करें तो जगन्नाथ मंदिर लगभग 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है और पूरी तरह से चार दीवारी से घिरा हुआ है। यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। मुख्य मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु से निर्मित विशाल नील चक्र मंडित है, जिसे अति पावन और पवित्र माना जाता है। पूरी वासी तो नील चक्र को ही देखकर महाप्रभु जगन्नाथ जी का ध्यान करते हैं। साथ ही साथ जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोईशाला भी है। यह रसोई पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। यह मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इस रसोई में महाप्रभु जगन्नाथ जी के लिए भोग प्रसाद तैयार किया जाता है। इस विशाल रसोई में महाप्रभु जी को चढ़ाने वाले महाप्रसाद को तैयार करने के लिए लगभग 500 रसोइये तथा उनके 300 सहयोगी काम करते हैं। यहाँ ऐसी मान्यता है कि इस विशाल रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है, उसका निर्माण माता लक्ष्मी की देख रेख में ही संपन्न होता है। यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के आग द्वारा पकाया जाता है। रसोई के नजदीक ही 2 कुएं हैं, जिन्हें गंगा व जमुना कहा जाता है। इनसे निकले पानी से केवल भोग का निर्माण किया जाता है। इस विशाल रसोई में 56 प्रकार के भोगों का निर्माण किया जाता है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी यहाँ व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे कुछ हजार लोगों के लिए बने प्रसाद को लाखों लोगों को खिला सकते हैं। पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। इस रथ यात्रा से जुड़ी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ यात्रा निकालने की परंपरा मालव नरेश इंद्रद्युम्न ने आरंभ की थी। भगवान जगन्नाथ जी ने मंदिर निर्माण के समय राजा इंद्रद्युम्न को बताया था कि वे वर्ष में एक बार अपनी जन्मभूमि गुंडीचापुर, जिसे माँ गुंडीचा मंदिर भी कहते हैं, वहां अवश्य जाएंगे। तभी राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन महाप्रभु को उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से प्रारंभ होती है। यह पवित्र रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 2 किलोमीटर दूर स्थित माँ गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है, जहाँ गुंडीचा मंदिर पर भगवान जगन्नाथ जी बड़े भाई एवं बहनों के साथ 7 दिन तक विश्राम करते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन फिर से श्री मंदिर के लिए यात्रा की वापसी होती है, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा एक महोत्सव और पर्व के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। माना जाता है कि इस रथ यात्रा में रथ के शिखर पर स्थित ध्वज त्रिलोक्य वाहिनी के दर्शन से ही व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि आषाढ़ मास में पूरी तीर्थ में स्नान करने से सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रंग लाल और पीला होता है और यह बलभद्र जी तथा माँ सुभद्रा जी के रथों के आकार की तुलना में अधिक बड़ा भी होता है। महाप्रभु जी के रथ का नाम नंदी घोष है, जो यात्रा में बड़ा भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ के पीछे होता है। महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ के कई नाम हैं, जैसे नंदी घोष, गरुड़ध्वज, कपिलध्वज। अधिकांश लोग नंदी घोष के नाम से ही जानते हैं। नंदी घोष के घोड़ों का नाम श्वेत, शंख, बलाहक एवं हरिदास है, जिनका रंग सफेद होता है। इस रथ के सारथी का नाम दारुक है। भगवान जगन्नाथ के रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक होता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ के रथ पर सुदर्शन स्तंभ भी होता है। यह स्तंभ रथ की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस रथ के रक्षक भगवान विष्णु के वाहक पक्षीराज गरुड़
हैं। रथ को जिस रस्सी से खींचा जाता है उसे शंखचूड़ कहा जाता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं व इसकी ऊंचाई लगभग 13 से 14 मीटर तक होती है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के बड़े भाई स्वामी बलभद्र जी के रथ का नाम ताड़ध्वज है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उन्मनी कहा जाता है। तिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्णनाव इसके अश्व हैं। इस रथ में 14 पहिए होते हैं व इसकी ऊंचाई लगभग 13 मीटर तक होती है। माँ सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन है, जिसे देवदलन भी कहा जाता है। माँ सुभद्रा के रथ पर देवी दुर्गा का प्रतीक मढ़ा जाता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन है। रथ के ध्वज को नंदाम्बिका के नाम से भी जाना जाता है। मोचिक, रोचिक, जीता व अपराजिता इसके अश्व होते हैं। इस रथ को बांधकर खींचने वाली रस्सी को स्वर्णचूड़ा कहा जाता है। इस रथ के 12 पहिए होते हैं व ऊंचाई लगभग 13 मीटर होती है। रथ यात्रा में देश विदेश से पधारे लाखों लोगों की भीड़ होती है। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि प्रेम, समानता और भाईचारे का भी प्रतीक है। इस अवसर पर जाति, धर्म और वर्ग का कोई भेदभाव नहीं रहता। सभी लोग मिलकर भगवान के दर्शन करते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरे विचार रेडियो धूम 89.6 से सुन रहे सभी श्रोताओं को अच्छे लगे होंगे। साथ ही प्रिय मित्र आरजे राघव जी एवं रेडियो धूम की पूरी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपनी बात रखने का आपने मौका दिया। इसके लिए पुनः धन्यवाद। आप सभी को जय जगन्नाथ। तो दोस्तों, ये थे श्री प्रदीप कुमार जी। हमें उम्मीद है कि इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इनके द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, और आपको जैसी भी लगी हैं आप अपने विचार और कमेंट हमें हमारे ऐप के माध्यम से मैसेज करके भेज सकते हैं। हमें रहेगा आपके मैसेजेस का इंतजार। दोस्तों, पुरी की इस रथ यात्रा की कुछ रस्में इतनी अनोखी हैं कि जानकर गर्व होता है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरत रस्म को कहते हैं छेरा पहरा। इस रस्म में पुरी के गजपति राजा खुद एक आम सेवक की तरह आते हैं और सोने की झाड़ू से भगवान के रथों के सामने सफाई करते हैं और चंदन का पानी छिड़कते हैं। ये रस्म हमें सिखाती है कि भगवान के दरबार में ना कोई राजा है ना कोई रंक, हम सब उनके सामने एक बराबर हैं। और दोस्तों, एक और मज़ेदार बात आपको हम बताते हैं कि रथ यात्रा से ठीक 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ को बहुत ज़्यादा स्नान कराया जाता है, जिससे वे बीमार पड़ जाते हैं। जी हाँ साथियों, इससे अनासर काल कहते हैं। इन 15 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है और आराम कराया जाता है। और आज ठीक होने के बाद भगवान अपनी मौसी के घर यानी गुड़ीचा मंदिर जा रहे हैं। मौसी के घर जाकर तो हर कोई अपनी पसंद का खाना खाता है, तो भगवान जगन्नाथ वहां जाकर पोडा पीठा, जो एक विशेष बर्न राइस केक होता है, उसका आनंद लेते हैं। और दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में कितनी भी बात करें कम ही पड़ जाएंगी, मगर साथियों, समय की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज जगन्नाथ रथ यात्रा के इस मौके पर हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि जग के नाथ भगवान जगन्नाथ आप सभी के जीवन के रथ को हमेशा सुख, समृद्धि और सही दिशा की ओर खींचते रहें। आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी हो। अगर आज इस प्रोग्राम ने आपके दिल को छुआ हो तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजिए और बताइए कि आपको आज का ये सफ़र कैसा लगा। चलते चलते पुरी की उस पावन भूमि को नमन करते हैं और आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6। नमस्कार, प्रणाम, जय जगन्नाथ। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।